ऐसा शास्त्र में आया और उनको कहने लगे कि मैया ऐसी ही नहीं, एक पूजा होती जिसको हम मानसिक पूजा बोलते हैं। मानसिक पूजा कैसे? कभी कभी कोई संकल्प ले लेता है मैं साल भर पूजा करूंगा या साल भर हनुमान जी के दर्शन करूंगा, लेकिन अगर उसे कहीं बाहर जाना पड़े तो वो दर्शन कैसे करेगा हनुमान जी के? वो तो भैया बाहर है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कलयुग में एक मानसिक पूजा होती है जो मन से की जाती है और वो कभी भी किसी समय भी कर सकते हैं, और मानसिक पूजा का फल भी हमें वही फल मिलता है जो वास्तविक पूजा करने का फल प्राप्त होता है, और ये केवल कलयुग में संभव है। यह कलयुग कर परम प्रतापा, यह कलयुग कर परम प्रतापा, कलयुग कर परम प्रतापा, यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस मानस तूने ये कलयुग का परम प्रताप है। जिसने मन से पाप किया उसे पाप नहीं लगता जब तक वो पाप करता नहीं, लेकिन अगर मन से पुण्य किया तो उस पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। अन्य युगों में अगर वो पाप करता था तभी फल मिलता था पाप का, लेकिन कलयुग में अगर मन से गलत सोच भी लिया फिर सुधार कर लिया तो उसको दोष नहीं लगता, लेकिन मन से अगर पुण्य कर लिया उसका फल जरूर मिल जाता है। बोले कैसे? तो जानते हैं, एक बनिया था और वो बनिया बड़ा ही कंजूस था, एकदम मक्खी चूस। अच्छा, मक्खी चूस जानते हैं आप? दूध हो और उसमें मलाई भी पड़ी हो और संयोग से उस मलाई के ऊपर मक्खी गिर जाए और उसके पैर फंस जाए, और फिर जो उस मक्खी को निकालने में और कि इस मक्खी के पैर में एक बूंद भी जो है मलाई न लगी रहे, ऐसी जो प्रक्रिया है उसी को मक्खी चूस बोलते हैं। बोलो जय श्री राम। तो जानते हैं, मतलब कंजूस नहीं, महान कंजूस, महान मक्खी चूस था। और हाँ, उसने जीवन में कभी भी 1 रुपए का खर्च नहीं किया। कैसे? न किसी ब्राह्मण को दिया, न किसी गरीब को दिया, न कभी मंदिर बनाने में दिया, कहीं नहीं दिया। अब तो भैया एक बार उसके नगर में, उसके गांव में एक विशाल जो है हनुमान जी का मंदिर बन रहा था, और जैसी मंदिर जैसे यहाँ पर बन रहा है तो मंदिर बन रहा था, तो गांव के सभी लोगों ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग दिया। बोलो जय श्री राम। जिसकी जो सामर्थ्य थी। एक बात और ध्यान दीजिएगा, शास्त्र में यहां तक भी कहा गया है कि सामर्थ्य से ज्यादा दान भी नहीं करना चाहिए, लेकिन सामर्थ्य से कम भी दान नहीं करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। भगवान हमारी सामर्थ्य सब जानते हैं, हम कितने सामर्थ्यवान हैं। सामर्थ्य से ज्यादा भी मत करो क्योंकि आपको परिवार दिया है, लेकिन सामर्थ्य से कम भी मत करो। बोलो जय श्री राम। अब वो सामर्थ्य तो ईश्वर जानते हैं या तो आप जानते हैं? और हाँ, कुछ लोग सोचते होंगे, एक मैं सबसे बड़ा सिद्धांत भी बता दूं, लोग बाग अच्छी कर्म में धन लगाने के लिए डरते हैं, जबकि वो धन अगर हमारे जीवन से निकलना है तो कहीं ना कहीं खर्च जरूर हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। और जो हम दान करते हैं, जैसे अब यहाँ पर भागवत हो रही है, ये सार्वजनिक तौर पर पूरे गांव की भागवत हो रही है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। आप सब लोग जजमान हैं।
और सभी इसके पुजारी भी हैं। मैं तो ये कहता हूं कि रोज आप लोग भागवत की सब लोग मिलकर भी पूजा कर सकते हैं। और भागवत की पूजा, भगवान की पूजा, हनुमान जी की पूजा सबका अधिकार है। बोलो जय श्री राधे। भगवान क्योंकि किसी एक के नहीं है, भगवान सबके हैं। और भगवान की पूजा में जाति आदि का जो भेदभाव है वो बिल्कुल नहीं होता। बोलो जय श्री राधे। सबके लिए भगवान है। अगर भगवान सबके लिए नहीं होते ना तो भगवान सबरी के बेर नहीं खाते, झूठे बेर। भगवान ने बताया है कि मैं सबका हूं, चाहे जो व्यक्ति है, और सबको अधिकार है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। बोलो जय श्री राधे। क्योंकि भगवान सबके हैं। न भगवान ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण के हैं, कि सिर्फ ठाकुर के हैं, कि सिर्फ वैश्य के हैं, कि सिर्फ जो है किसी शूद्र के हैं। भगवान सबके हैं। और भगवान का जो भाव से पूजा करता है ना, भगवान सभी का कल्याण करते हैं। बोलो जय श्री राधे। हमने तो आज ही एक व्यक्ति से बोले थे कि जैसे कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अगर चाहता है तो भगवान की पूजा कर सकता है आगे आकर के। कोई भी, सबके लिए यहाँ पर खुला दरवाजा है और सबको यहाँ दर्शन करना चाहिए। तो मानो वो व्यक्ति बड़ा ही कंजूस था, कभी 1 रुपए का सहयोग नहीं दिया। मंदिर जब बन रहा था तो पड़ोसी उसके पीछे लगे, बोले काम कर सेठ जी, तुम्हारे पास इतना ज्यादा धन है, क्या करोगे, कहां लेके जाओगे? अरे भैया, जैसे कुआं में पानी होता है ना, देखिएगा कुएं का पानी अगर न निकालो तो भी लेवल वही रहेगा, उतना ही लेवल रहेगा। और अगर पानी निकालोगे तो भी कुएं का लेवल वही रहेगा, उसकी लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार निकालोगे तो लेवल वही, न निकालोगे तो भी लेवल। आप अगर शुभ कर्म में धन लगाते भी हो, मंदिर बनाने आदि में सहयोग भी देते हो, तो भगवान आपका लेवल नहीं बिगड़ने देगा। बोलो जय श्री राधे। लेवल वही रहेगा। हाँ, लेकिन आप अच्छे कर्म में ना लगा रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिणाम बुरा थोड़ा बहुत मिलेगा। क्योंकि हम उसी गांव में रह रहे हैं, हमारे गांव के देवता हैं, हमारे गांव में भगवान की कथा हो रही है, ये हम सबके लिए हो रही है, तो उसका बहुत बड़ा प्रतिफल है। और हाँ, सूत जी महाराज कहते हैं, अब उस बनिए से जब कहा गया तो बनिया जो है, जब बहुत लोगों ने कहा तो बड़ी मुश्किल से अपनी तिजोरी खोलता है। और जैसी तिजोरी को खोला, तिजोरी खोलने के बाद आज मानो उसमें से एक सिक्का निकालता है, और सिक्का निकाल करके जो चांदी का सिक्का पहले चलता था उसको हथेली में लिया, और लेने के बाद उस मंदिर की दानदाताओं की लाइन में लग जाता है, जहां सभी दानदाता मंदिर में सहयोग दे रहे हैं, दान कर रहे हैं। और जब उस लाइन में लगा तो काफी देर हो गई, और जब काफी देर हो गई तो वो जो सिक्का है हथेली में पसीने से भीग जाता है। बोलो जय श्री राधे। तो मानो सोचता है ये मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहता, इसलिए शायद इसके आंखों से आंसू बह रहे हैं, रो रहा है। और जैसी दान पेटी में डालने के लिए आगे बढ़ा तो सिक्का उसकी हथेली से चिपक जाता है, और जब चिपक गया तो बोले ये मुझे छोड़ के भी नहीं जाना चाहता, क्या करूं? तो बोले उठाकर पुनः उसको जेब में डाल लेता है। बोलो जय श्री राधे। और जेब में डाल करके वापस आ जाता है, और जैसी वापस आया पड़ोसियों ने कहा तुम नहीं सुधरोगे। बोलो जय श्री राधे। एक बात और ध्यान दीजिएगा, दुनिया में स्वभाव की दवा नहीं है। स्वभाव अगर परिवर्तित होता है तो सिर्फ अभ्यास से, वरना स्वभाव परिवर्तन होने में बड़ी कठिनाई होती। बोलो जय श्री राधे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। और हाँ, आज वो बनिया जब वापस आ गया तो उसी गांव में कभी एक बहुत बड़े संत थे पहले पुराने समय में, जिनका नाम है वल्लभाचार्य जी। बोलो जय श्री राधे। ये सत्य घटना है। और ये वल्लभाचार्य जी कौन है?
कहते हैं वृंदावन आदि जो स्थान है ना, उनके जो दिव्य मंदिर हैं उनको मरम्मत आदि करा के पुनः निर्मित करवाने का काम श्री वल्लभाचार्य जी ने ही करवाया था। और ये वल्लभाचार्य जी बहुत पहुंचे हुए संत थे और उसी गांव में संयोग से उनका डेरा हुआ तो बड़े भक्त वहां पर आए उनका दर्शन करने के लिए। और वो मानो 6-7 दिन उस गांव में रुके। तो एक दिन बनिया ने सोचा कि मैं भी मिल लूं, लेकिन कैसे मिलूं, सबके साथ जाऊंगा तो हो सकता है वहां कुछ मुझे भी दान पुण्य करना पड़े। एक काम करता हूँ अकेले मिलता हूँ, बोलो जय श्री राम। अब जिस समय महाराज जी के विश्राम का समय था उस समय जाता है मिलने के लिए। अब महाराज जी विश्राम कर रहे थे, दोपहर का समय था। चेलों से बोलता है एक काम करो ना, मुझे बहुत अर्जेंट है, मेरी जल्दी से भेंट करा दो महाराज जी से। अब भैया शिष्य आदमी जाके बोल दी महाराज जी भी संत महात्मा बड़े भोले होते हैं। बोले ठीक है बुला लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम तो कभी भी कर लेंगे, अगर उनको इतनी जरूरत है तो लेके आ जाओ ना। और जैसे उनको अंदर लेके गए, अंदर पहुंचे, संत जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बैठ जाते हैं। वल्लभाचार्य जी ने पूछा क्यों, क्या बात है भगत, बताओ तो सही। बोले महाराज जी मेरी एक बहुत बड़ी विडंबना है और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे स्वभाव के कारण है। और क्या है कि मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ करना चाहता हूं, बहुत बड़ी बड़ी भागवत कराना चाहता हूं, बहुत बड़ी बड़ी पूजा करना चाहता हूं, बहुत बड़े बड़े मंदिर भी बनवाना चाहता हूं, लेकिन पैसा नहीं खर्च करना चाहता। बोलो जैसे ना, बाकी सब करना चाहता हूं लेकिन पैसा नहीं खर्च करना चाहता, यानी मेन चीज नहीं करना चाहता, बाकी सब करना चाहता। बोलो जैसे ना। संत जी समझ गए। और संत जो महात्मा होते हैं वो सभी की भावना का कद्र करते हैं। आज संत जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं सेठ जी, आप एक काम करिए, आप भगवान की मानसिक पूजा करिए, आपका एक कौड़ी भी खर्च नहीं होगा। बोले कैसी होती पूजा? बोले आप घर में जाइएगा, स्नान करने के बाद आसन में बैठिएगा और आसन में बैठ करके भगवान की पूजा प्रारंभ करिएगा। और पूजा में जब प्रारंभ करेंगे ना आसन में बैठ करके, तो मन से आंखें बंद करके आपको सबसे पहले मानसिक रूप से गंगा स्नान करना है। बोलो जय श्री राधे। और गंगा स्नान करने के बाद गंगा जी से जल लेकर आना है और जो आपके घर में ठाकुर जी हैं, बिहारी जी हैं, उनकी बड़ी सुंदर मन से ही पूजा चालू कर दीजिए। बोलो जय श्री राधे। उनको गंगा जल से स्नान कराइए, दूध से, दही से, घी से, शहद से, पंचामृत से सब स्नान करवाइए। और स्नान करवाने के बाद भगवान को सुंदर रेशमी वस्त्र पहना दो, भगवान को सुंदर जो है फूलों की माला पहना दो, जो भी चाहो कमल की पहना सकते हो मन से। भगवान को सुंदर भोग लगा दो, भोग में पंचमेवा लगा दो, कुछ भी लगा दो, जो भी तुम्हारा 56 भोग लगाओ। और बाद में कहते हैं भगवान के भोग के साथ कुछ दक्षिणा रखी जाती है। तो बोले दक्षिणा में जितना चाहो उतना रख दो, मन से रखना है, तुम्हारी जेब से नहीं लगेगा। बोलो जैसे राधे। और जैसे उससे कहा मन से लगेगा ना महाराज? बोले बिल्कुल मन से ही लगेगा। अब वो बेचारा वहां से चल देता है, प्रणाम भी करता है, तो 1 रुपए की दक्षिणा नहीं चढ़ाया पास में। बोले चल रही। बोले महाराज जी क्षमा करना, मैं आपको दक्षिणा नहीं दे सकता। बोले कोई बात नहीं, वो मन से ही दे दो। बोलो जैसे राधे। और हाँ आज वो जैसे ही वापस आता है दूसरे दिन से जो है मानसिक पूजा चालू कर दिया, मन से ही स्नान कराता है, मन से ही सब कुछ भगवान का भोग लगाता है। और ऐसे जो है पहले उसका बड़ी मुश्किल में मन लगता था, धीरे धीरे तो अब ऐसी स्थिति आ गई कि भैया जब 1-2 साल हो गए तो वो 3-3 घंटे समाधि लगाता है। बोलो जैसे राधे। क्योंकि अभ्यास निरोधहीन, अभ्यास के द्वारा हर चीज पर काबू पाया जा सकता है। बोलो जैसे राधे। अभ्यास अगर करो तो भगवान के मंत्र का जाप आपके मुख से हर क्षण निकलेगा, और अभ्यास नहीं करो तो कुछ नहीं निकलेगा। वो उसी प्रकार है जिस प्रकार आप सोचना चालू करेंगे
उसी प्रकार आपके जीवन में जैसे विचार आने प्रारंभ हो जाते हैं, बोलो जैसे राधे राधे। जैसे जो आजकल के बालक मोबाइल चलाते हैं ना, अगर वो भक्ति के भजन सुनना चाहें तो भक्ति का जब भजन ही पसंद करना प्रारंभ कर देते हैं तो उनके मोबाइल पर सारे भक्ति के भजन ही आते जाएंगे, बोलो जय श्री राधे हैं। क्योंकि ये मोबाइल भी दिमाग से ही बना है, बिना दिमाग के नहीं बना है। जो चीज अंदर है वही बाहर है। कुछ लोग दरबार बहुत ज्यादा करते हैं, बोलो जय श्री राधे, उनको दरबारी ज्यादा बोल देते हैं, आगे दरबारी जी ऐसे बोलते हैं। और दरबार ऐसा करेंगे कुछ इधर का कुछ उधर का कि जब तक कोई बैठा रहेगा तब तक फुर्सत नहीं पाएगा, बोलो जय श्री राधे। उनके पास में बैठने वाला वो भी धीरे धीरे बड़ा दरबारी हो जाता है? क्योंकि वही चीज उसकी निकलने लगती है। और फिर जो व्यक्ति सोच भी जिस प्रकार की रखता उसी प्रकार की सोच भी उसकी आती चली जाती है। इसलिए कहते हैं कि अच्छी सोच रखो तो अच्छे विचार उत्पन्न होते चले जाते हैं। आज वो व्यक्ति जब पूजा करने लगा तो पहले तो मन नहीं लगता था, मन लगने लगा तो 3-3 घंटे समाधि लगा के बैठा रहता है। और एक दिन भगवान को जब भोग लगाना था तो मन में भाव आया कि क्यों ना आज गैया का जो है दूध का मलाई उसमें डाल करके दूध में और मानो भोग लगा दो ठाकुर जी को। तो उसमें शक्कर डालने लगा, बोलो जय श्री राधे। और जब शक्कर डालने लगा तो शक्कर डालते समय शक्कर थोड़ी ज्यादा ही गिर गई मन से। अब उसको स्वभाव तो कंजूस था ना, मन में सोचता है ये शक्कर तो 2-3 दिन और काम दे देती। सोचने लगा अभी घुली थोड़ी होगी, उसको लग रहा है मैं वास्तविक कर रहा हूं, अभी घुली नहीं होगी। और जैसे चम्मच बढ़ा करके उसमें से शक्कर निकालना चाहा, सोई भगवान ठाकुर जी प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया। बोले तेरी जेब से लग रहा है जो तो चम्मच से निकाल रहा है। और जैसे उसने आंखें खोली, आंखें खोली तो मैंने गोपाल को जैसे अपने सामने देखा तो मानो परम आनंदित हो जाता है। और जब भगवान को देखा, भगवान के स्वरूप को देखा तो मोहित हो जाता है और मानो कहता है गोपाल, क्योंकि अभी तक उसने इतनी पूजा किया मन से। यही नियम है कि मन से पूजा करते करते उसका आंतरिक जो हृदय है पवित्र हो गया और तभी मानो ठाकुर जी ने उसको दर्शन दिया, बोलो जय श्री राधे। और जैसे दर्शन दिया तो मन में विचार करता है कि मुझे मालूम होता तो सबसे पहले दिन ही 1 बोरा शक्कर का भोग लगाता कि मेरे ठाकुर जी को मीठा इतना पसंद है। तो यहाँ मीठा से मतलब नहीं है, यहाँ भावना से मतलब है, यहाँ श्रद्धा से मतलब है और विश्वास से मतलब है कि उस संत की वाणी पर इतना विश्वास किया। ध्यान दीजिएगा, विश्वासो ही फलदायक है, विश्वास ही फलदायी होता है। और मानो उसको भगवान की प्राप्ति हुई, उस श्रद्धा से विश्वास से उसका हृदय गदगद हो गया, कंठ अवरुद्ध होने लगा। जब भगवान को सामने देखा, एक बात ध्यान दीजिएगा, जीवन में कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान की कृपा पे जरूर करना चाहिए। और भगवान की कृपा पे गर्व तब होता है जब हम अपने से नीचे व्यक्ति को देखते हैं। जो अपने से ऊपर देखता है गिरता वही है, तकलीफ में वही रहता है। ऊपर देख के चलोगे तो पैर कहीं ना कहीं जो है लड़खड़ा जाएगा, कहीं ठोकर लग जाएगी, गिर जाओगे। लेकिन नीचे देखोगे तो आराम से सही तरीके से चले जाओगे, गिरोगे नहीं। और उसी प्रकार जीवन में अगर तुम सिर्फ ऊपर ही देखते हो, वो कितना धनवान है, वो कितना रईस है, वो कितना बड़ा आदमी है, उसकी इतनी बड़ी गाड़ी है, वो व्यक्ति जो ऊपर देखने वाला होता है ना, हर क्षण दुखी रहता है, बोलो जय श्री राधे। कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता, शाश्वत सत्य है। और जो अपने नीचे देखता है कि भगवान ने मुझ पर इतनी कृपा किया है, मुझसे भी कमजोर कितने लोग हैं, मुझसे भी गरीब कितने लोग हैं, मुझसे भी बेरोजगार कितने लोग हैं, लेकिन मैं अपने कर्तव्यों को कम नहीं करूंगा, अपने कर्तव्यों को करूंगा, लेकिन उस कर्तव्यों के साथ वो संतुष्ट रहता है, वही व्यक्ति सुखी है, बोलो जय श्री राधे। लेकिन जो दूसरे की थाली देख के चलता है ना,
वो कभी सुखी नहीं रहता, ये ध्यान दीजिए। और दूसरे की थाली हमेशा भारी दिखाई देती, बोलो जय श्री राधे। लेकिन वही थाली अपने पास आ जाए तो वो भी ऐसा लगता है कि इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं, बोलो जय श्री राधे। व्यक्ति को जीवन में खाने के लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं लगता है। क्या लगता है? जिसके पास कम खर्च है वो व्यक्ति बढ़िया जो है अपना आराम से थोड़े से में भी जिंदगी जी सकता है। लेकिन जो बहुत खर्चीला है उसके पास कुबेर की भी संपत्ति रख दो तो भी कम पड़ जाएगी, बोलो जय श्री राधे। जो बहुत खर्चीला है कुबेर की भी संपत्ति कम पड़ जाएगी। और हाँ, आज कहते हैं वो व्यक्ति भगवान का जब दर्शन करता है तो उसके अंदर ये भाव जगा कि भगवान ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की है। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते हैं फिर भी भगवान का नाम नहीं निकलता। लेकिन आज तो मुझे परमात्मा का दर्शन हो गया। और जब वह उसके अंदर ये श्रद्धा जगती है तो उसका रोम रोम खिल उठता है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं ना, गद गद कंठ नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। कंठ गदगद हो जाए, आंखों से सुधार बहने लगे और मानो भगवान के गुणानुवाद कोई गाने लगे तो आनंद आ जाता है, बोलो जय श्री राधे। और ये आनंद एक बार अपने शरीर में आया तो बढ़ता ही चला जाता है, कभी खत्म नहीं होता। प्रेम जब अनंत हो गया, भगवान के चरणों के प्रति, भगवान की कृपा के प्रति प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम शांत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम शांत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, अनंत हो गया, रोम रोम सत्य हो गया। दीवाने बन गया भजन, दीवाने बन गया भजन, मन को महंत हो गया। दीवाने बन गया भजन, मन को महंत हो गया। अनंत हो गया, रोम रोम सत्य हो गया। हरि बोल श्री राधे। भगवान के अंदर ये भक्ति की ये लहर जैसी आती है ना, तो मानो जिस प्रकार सावन में वर्षा होती है और पूरी धरती में हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार जब भक्ति की धारा ये प्रवाहित होती है तो मानो पूरा शरीर एक सावन की हरियाली की तरह मानो हरा भरा हो जाता है, बोलो जय श्री राधे। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम
जब अनन्य हो गया, भाव जब अनन्य हो गया, रोम रोम शांत हो गया, भाव जब अनंत हो गया, रोम रोम शांत हो गया, प्रेम जब अनन्य हो गया, रोम रोम शांत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम शांत हो गया। जय हो। श्री राधे। जय हो। आगे बोल। आज जिस समय भगवान की भक्ति जो है अपने हृदय पर आती है ना, तो दुनिया के रिश्ते नाते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दुनिया के रिश्ते कुछ ना सुहाते, 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 देव मैं प्रभु का गुण गाते, 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 जब अनन्य हो गया, भाव जब अनन्य हो गया, रोम रोम शांत हो गया, भाव जब अनंत हो गया, रोम रोम शांत हो गया, देवालय बन गया भजन, देवालय बन गया भजन, मन को महंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम शांत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम शांत हो गया।